आज तो लोग कहते हैं मौलाना मैं बहुत नमाज पढ़ता हूं लेकिन कोई मेरी रिस्क में तंगी दूर नहीं हो रही, इतने वजीफे पढ़ता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी मुसीबतें तो मेरे घर में हैं। इससे तो माअल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ते वो अच्छे हैं कि अपनी जिंदगी तो आराम से गुजारते हैं। हम तो इतनी इबादत करके भी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या करबला की मुसीबत से बढ़कर के भी मुसीबत नहीं? लेकिन कोई मुझे बता दे ऐसी मुसीबत में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सजदा छूटा, हुक्म इलाही के खिलाफ कोई अमल हुआ हो, बल्कि इमाम ने एक रात की मोहलत भी मांगी। तो किस लिए मांगी? फरमाया देखो तुम जानते हो कि मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, तो मैं तुमसे एक रात की मोहलत मांगता हूं, कल जो भी होगा देखा जाएगा। और इमाम जानते थे कि शहादत तो वाक़ई होनी है, इसलिए कि इसकी पेशन गोई तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और उसके लिए करबला के मकाम का तज़किरा भी बता दिया कर दिया गया था। तो जानते तो थे कि शहादत होनी है, तो फरमाते एक रात की मोहलत दो। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए करा? जानते हो क्या कहा? यही तो फरमाया तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, एक रात की मोहलत दो ताकि जी भरकर मैं तिलावत करूं, जी भरकर मैं सजदे कर लूं, इसलिए कि एक बार शहीद हो गया फिर तो मुझे कोई इबादत तो करना नहीं। आदमी जीते जी कर सकता है, शहादत के बाद तो कोई इबादत नहीं, न नमाज न रोजा, कोई चीज नहीं, तो फिर इबादत का मौका मुझे न मिलेगा, इसलिए मुझे जी भर करके इबादत कर लेने दो। पता चला जो अपने रब से टूट कर मोहब्बत करता है वो कभी भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं होता। मुसलमानों कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरत की बात है कि आज हम रब के बंदे होने का दावा भी करते हैं, इमाम हुसैन की गुलामी का दम भी भरते हैं, लेकिन कभी इमाम हुसैन के ज़ौक़े बंदगी को, ज़ौक़े इबादत को, ज़ौक़े इताअत को हमने कभी नहीं देखा और न कभी उसकी तरफ हमने तवज्जो की। बस हम आते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं और जाते जाते जो कुछ भी उनके नाम का मिल जाता है नियाज वगैरह लिए और चल दिए। हाँ, इमाम हुसैन के तज़किरे में बहुत अच्छा लगा, फिर नमाज कज़ा होती हो तो हो जाए, तिलावत छूटती हो तो छूट जाए, गाना न छूटे, बुराइयां न छूटे। तो मैं कहता हूं कि ऐसा इमाम हुसैन के जिक्र सुनने आने से क्या फायदा जब इमाम के नक्शे कदम पर ही नहीं चलना। मुसलमानों, अल्लाह ने इमाम की याद की महफिल की मोहब्बत लोगों के दिलों में इसलिए पैदा की ताकि कयामत तक तुम्हें किस रास्ते पर चलना है वो रास्ता तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाए, वो रास्ता वाज़ेह हो जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको दिल के नेहा खाने में जगह दें। माँ बाप से ज्यादा, कपड़े, खाने पीने, घर, तिजारत, उससे ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा जब तक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं होगी और अल्लाह की राह में सर को कटाने के जज्बे से सरशार आदमी नहीं होगा, तो कुरान कहता है फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। तो अल्लाह हमसे शदीद मोहब्बत चाहता है, बेइंतहा मोहब्बत चाहता है, बेहिसाब मोहब्बत चाहता है, सबसे टूटकर वो चाहता है कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। जिंदगी मैंने दी, रिस्क मैं देता हूँ, इज्जत मेरे दस्ते कुदरत में है, औलाद मैं देता हूँ, अरे सब कुछ तो मैं देता हूँ, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हो। करो सबसे मोहब्बत,
उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हमने ही रखी है, करो मोहब्बत। लेकिन जब मेरी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत की बात आ जाए तो मुझसे सबसे ज्यादा, और अगर नहीं करोगे तो फिर इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब, इंतजार। अब बात वाज़ेह हो गई कि जिंदगी के हर मामले के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की मोहब्बत को पेशे नजर रखना है। तो मैं अर्ज कर रहा था पहली निशानी, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो दिल कांप उठता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उसके सामने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की आयात की तिलावत की जाती है तो ईमान बढ़ता चला जाता है। यानी कुरान सुन करके बोर नहीं होता, जब कुरान सुनता है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है कि ये मेरा रब, मेरे रब का कलाम है। ये कैफियत नहीं, ये कैफियत है, ये कैफियत है। ये हम जरूर सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पर जब उनका सर रखा गया तब भी कुरान पढ़ते थे। खुदा के बंदो, क्या इमाम हुसैन ने दर्स नहीं दिया कि जब मेरा नेज़े पर सर था तब भी मैं कुरान पढ़ता था? तुम घर में बैठकर कुरान नहीं पढ़ते हो? तो क्या सबक सीखा तुमने इमाम की जिंदगी से?